जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी के 2021 जो प्रीलिम्स होगा अक्टूबर में और 2022 के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि हाल फिलहाल की चर्चा में रहे जितने भी संकटग्रस्त प्रजाति होंगी उन सभी को कवर करेंगे। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है फॉर इन्वायरमेंट। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियाँ जो पक्षी की रही हैं, इस बार इस पूरे वर्ष चर्चा में रही हैं। किस कारण से चर्चा में रही हैं, उनका IUCN स्टेटस देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे और उनकी विशेषता देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रजाति के नाम पहले देखेंगे, फिर इसका IUCN में स्टेटस क्या है, फिर इसका भौगोलिक विवरण देखेंगे, आवास देखेंगे कहाँ पर रहते हैं वे और उनकी विशेषता क्यों है, इन सभी को देखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। सबसे पहला क्या है, सफ़ेद पेट वाला बगुला। सफ़ेद पेट वाला बगुला IUCN में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तभी आपको देखता होगा, आप अपने घर में पहले दिखते थे कि बगुले, अब नहीं दिखते हैं। तो क्या IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और हिंदी में कहें तो गंभीर संकटग्रस्त। और खाली संकटग्रस्त में क्या होता है, इंडेंजर्ड। तो नोट कीजिएगा, सफ़ेद पेट वाला बगुला, जिसे वाइट बेलिड हेरॉन कहते हैं, पहली बार नाम सुनने हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नोट कीजिएगा। और कहाँ निवास करता है, इसका आवास कहाँ है, पूर्वी हिमालय की तलहटी पर। तो पूर्वी हिमालय आपने देखा होगा कहाँ पर है, वही अरुणाचल प्रदेश, भारत का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हुआ, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, यानी भारत और म्यांमार, ये म्यांमार में ही पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय और म्यांमार। और उनकी विशेषता क्या है, यह अधिकांश एकांतवासी हैं, यानी एकांत में रहना पसंद करते हैं। और आबादित नदी क्षेत्रों में, जहाँ नदी में किसी प्रकार की बाधा ना हो, उस क्षेत्रों में यह आर्द्र भूमि पाया जाता है। क्योंकि आर्द्र भूमि में आप देखते होंगे बगुलों के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं, वही खाते हैं, वही इनका भोजन होता है। तो इसलिए कहाँ पर, नदी क्षेत्र और जो एकांत में रहते हैं, ये एकांतवासी हैं। तो यहाँ UPSC कर देगा ये समूह में रहने वाले पक्षी हैं, तो गलत है कि नहीं, ये एकांतवासी हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो सफ़ेद पेट वाला बगुला क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पूर्वी हिमालय की तलहटी में, एकांतवासी, आर्द्र भूमि और नदी के क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये सफ़ेद पेट वाले बगुले सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए चीन, ईरान और भारत के भरतपुर, कहाँ पर है, राजस्थान में प्रवास करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि वहाँ सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ने रहती है। तो ये ऐसे अनुकूलन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ ना ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो भारत के भरतपुर राजस्थान में ना देखो सर्दियों में बहुत कम ठंड पड़ती है, तो यहाँ वहाँ पर ईरान में और चीन में प्रवास करते हैं। और निवास कहाँ है इनका, पूर्वी हिमालय इनका निवास स्थान है, नोट कीजिएगा। और प्रवास के लिए ये ईरान, चीन और भारत के भरतपुर क्षेत्रों में आ जाते हैं। अगला क्या है, साइबेरियन क्रेन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है। और कहाँ निवास करता है, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में, अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव वाला, मैं बता रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में ये निवास करते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस है। और साइबेरियन क्रेन उन एक प्रजातियों में से है जिनके लिए अफ्रीकी एशियाई प्रवासी जलपक्षी संरक्षण समझौता हुआ है। तो देखिए आप, ये नोट कीजिएगा, अफ्रीकी यूरेशियाई, यूरोप और एशिया से मिलकर बने क्षेत्र को कहते हैं यूरेशियाई। तो अफ्रीकी यूरेशियाई जल पक्षी संरक्षण समझौता किस एक प्रजाति के लिए हुआ था, तो साइबेरियन क्रेन के लिए। अगला क्या है, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, पहली बार नाम सुनना है, नाम के स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और भारतीय वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 1 में है। भारत के गंगा के मैदानी भागों में निवास करते हैं। गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, लेकिन उनमें से अधिकांश विलुप्ति के खतरा पे है। क्यों? क्योंकि मवेशियों को दिया जाने वाला क्या, डाइक्लोफेनेक, जो जिसे कहते हैं दूध को प्राप्त करने के लिए जो बहुत से किसान यूज करते हैं, मवेशियों के दूध की प्राप्ति के लिए डाइक्लोफेनेक दवा, उसका उपयोग करते हैं, जो वो इंजेक्शन लगाते हैं। उससे क्या होता है कि मवेशियों के जो शरीर में वह संचित होती है, वो डिकम्पोज नहीं होती है। और मवेशियों के मरने के बाद जब किसान उसे फेंक देते हैं, जब गिद्ध उसे खाते हैं तो गिद्ध के लंग्स खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चला जा रहा है, SAVE, सेब कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो गिद्ध संरक्षण से, नोट कर लीजिए। जबकि आपने देखा प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी के संरक्षण के लिए है। और माइक कार्यक्रम, MIKE माइक कार्यक्रम ये भी कौन चला रहा है, साइट्स से चला रहा है। किस लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी एलिफेंट के इलीगल किलिंग के लिए इसका एक माइक समझौता है। माइक, सेब
और प्रोजेक्ट हेलीपैड प्रोजेक्ट आपको टाइगर पता ही होगा। अगला कौन सा? भारतीय गिद्ध। इससे पहले मैं आपको बताया सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, अब है भारतीय गिद्ध, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको गिद्ध की कोई भी प्रजाति मिल जाए, गिद्ध की आपको कोई भी प्रजाति क्वेश्चन में आ जाए, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है। ये नोट कीजिएगा आप, गिद्ध की कोई भी प्रजाति मिल जाए वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड टिक कर देना आप, सही हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सभी में खतरा है, सभी को खतरा है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में सभी शामिल हैं। भारतीय गिद्ध कहाँ? गंगा के मैदान में, मैंने आपको बता दिया है। आयुष्मान के फर्स्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और गिद्ध की आबादी का लगभग समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या? मैंने आपको बताया क्या? डाइक्लोफेनेक दवा, वही है कारण जो किसान इसे मवेशियों देते हैं इंजेक्शन के तौर पर, मवेशियों से दूध उतारने के लिए। लेकिन आप ये बात नोट कीजिएगा, भारत सरकार द्वारा इस पर बैन लगाया जा चुका है। सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध हो गया, भारतीय गिद्ध हो गया। अब है लंबी चोंच वाला गिद्ध, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और भारत की अनुसूची 1 में है। ये उप हिमालय क्षेत्रों में, उप हिमालय लंबी चोंच वाला उप हिमालय क्षेत्रों में, बाकी सफ़ेद पूंछ वाला और भारतीय गिद्ध गंगा के मैदानी भागों में। ये जरूर नोट कीजिए, जहाँ अंतर हो उसे जरूर देखिएगा, उप हिमालय क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्व एशिया में। अब भारत सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण योजना 2020-25 शुरू की गई है। तो 20 से 25 शुरू में कब शुरू की? 2020 में। कितने वर्षों की? 5 वर्षों की है। अगला है लाल सिर वाला गिद्ध, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और अनुसूची 1 में है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। एशियाई किंग वल्चर, एशियाई किंग वल्चर काले गिद्ध वाले या पांडुचेरी के रूप में जाना जाता है। तो लाल सिर वाले गिद्ध को एशियाई किंग वल्चर के रूप में जाता है, किंग कहते हैं। तो जिसका लाल सिर होगा, बड़ा लाल सिर, ऐसे नाम पड़ रहा है कितना बड़ा नाम, लाल सिर, तो क्या उसे किंग कहेंगे, एशियाई किंग वल्चर। और इसका एक अन्य नाम क्या है? पांडिचेरी गिद्ध, पांडिचेरी गिद्ध कहें या एशियाई किंग वल्चर कहें, इसका किसे कहते हैं? लाल सिर वाले गिद्ध को कहते हैं। अब अगला है बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन आईयूसीएन सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और परिशिष्ट की 1 में और भारत की अनुसूची 1 में, भारत की अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में। और कहाँ पर निवास करते हैं? भारत और नेपाल की गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, घास के मैदान में। अब इसका एक कॉमन सा एक शब्द बताएं, बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, बंगाल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ऊपर, बंगाल के ऊपर क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है। और बंगाल में कौन सी नदी बहती है? जो बंगाल से होकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत की बांग्लादेश होकर आती है, असम से क्षेत्र होकर हुए बांग्लादेश से आती है, और भारत की गंगा डेल्टा बनाती हैं। बंगाल का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। तो बंगाल से याद कीजिए कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र और गंगा का बेसिन क्षेत्र कहाँ पर है? वही मिलता है, तो वहीं पे ये बंगाल फ्लोरिकन मिलते हैं। इस प्रकार ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको बहुत रटना पड़ेगा। यह ब्रह्मपुत्र क्षेत्र और साथ ही गंगा के सूखे घास के मैदानों में एक इंडिकेटर प्रजाति है। इंडिकेटर प्रजाति क्यों? अगर आप इस क्षेत्र में प्रजाति की बहुलता ज़्यादा है, यानी इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी एकदम स्वस्थ है। अगर इस क्षेत्र में इनकी संख्या कम है, इसका मतलब इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी गंभीर रूप से खतरे में है। तो इसे कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक प्रजाति, जो इंडिकेट करती है, संकेत करती है कि क्या स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अगला है हिमालयन बटेर या पर्वतीय बटेर, आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और भारतीय अनुसूची में फर्स्ट नंबर पे है। और कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड में। जैसे कि नाम मालूम पड़ रहा है हिमालयन, तो हिमालय क्षेत्र का कोई कौन सा है? उत्तराखंड है। आप ये नोट कीजिए, यूपीएससी अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश धर देगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क क्या नाम है? हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो उसी से संबंधित करके आप याद कर सकते हैं हिमालयन बटेर। इनकी संख्या 50 से कम थी एक अनुमान के अनुसार। 1876 के बाद से इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। 1876 के बाद लगभग 1.5 दशक होने जा रहा है, बल्कि 1.5 दशक से ज़्यादा का समय होने जा रहा है, फिर भी इन्हें देखा नहीं गया, इसलिए इन्हें क्रिटिकल इंडेंजर। नाम क्या है? हिमालयन बटेर, हिमालयन बटेर। अगला है जो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, प्रजाति की तो बहुत बड़ी बात है, जेरडॉन्स, जेरडॉन्स कर्सर, जेरडॉन्स कर्सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अनुसूची 1 में। कहाँ निवास करती है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में तो बहुत बड़ा है पूर्वी घाट, इसमें अरुणाचल प्रदेश ओडिशा भी आ जाता है, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, तमिलनाडु के कुछ भाग भी आ जाता है। तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ओडिशा रख दे गलत हो जाएगा, नहीं,
ये जोर्डान से जो कर्सर है ये स्थानीय के आंध्र प्रदेश का, स्थानीय यानी एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब कि उसी एक क्षेत्र में निवास करेगा और कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा पूरे विश्व में, उसी एक क्षेत्र में निवास करेगा। एंडेमिक स्पीसीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो क्या करती है, ये इंडिकेटर होती हैं उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का। तो जोर्डान्स कर्सर पूर्वी घाट के आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए स्थानिक प्रजाति है। और याद करने की मेरे पास एक दिमाग में अच्छी सी ट्रिक आ रही है। जैसे इसमें नाम से क्या पता डॉन प्रजाति होता है, डॉन, और कोई डॉन क्या होता है, अपने एक क्षेत्र के लिए डॉन होता है, तो ये स्थानिक होगी ऐसे। तो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कोई एक स्थानीय प्रजाति है डॉन्स, या स्थानीय प्रजाति कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। अगला है गुलाबी सिर वाला बतख। गुलाबी सिर वाला बतख क्रिटिकली इंजेंडर्ड अनुसूची 1 में। ये क्यों चर्चा में था, मैंने क्लास ली थी, शायद ली थी प्रीवियस क्लास में, देखना आप बहुत पुरानी क्लास है ये। इसमें बताया गया था कि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जलाशय में पाई गई, देखी गई थी, इस कारण से चर्चा में आ गई थी गुलाबी सिर वाली बतख। और ये सिर्फ भारत में मिलती नहीं, ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश और म्यांमार में नदी के दलदली क्षेत्रों में मिलती है। अगर आपको सिर्फ यही पता आयुसीएन स्टेटस और भारतीय अनुसूची पता हो, फिर भी आप क्वेश्चन से एलिमिनेशन करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए, ये भले ही थोड़ा ऊंचा नीचा जो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ये जरूर याद होना चाहिए आपको। अगला क्या है, सोशिएबल लैपविंग। सोशिएबल लैपविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड अनुसूची 1 में। कहाँ पाए जाते हैं, ये रूस और कजाकिस्तान के खुले मैदानों पर आते हैं। तो हमें क्या है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में भी ये आते हैं, कब आते हैं, जब ये प्रवास करते हैं, सर्दियों के दौरान प्रवास तब में आते हैं। और क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रवास को, मध्य एशियाई फ्लाईवे। आपने सुना होगा, मध्य एशियाई फ्लाईवे के माध्यम से पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। और ये भारत के किस क्षेत्रों में, तो कमर झील, कमर झील। अब ये नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बिहार का, बिहार पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार की पहली रामसर साइट है, बिहार की फर्स्ट रामसर साइट का नाम क्या है, कंवर झील। या कंवर झील कहाँ पर है, तो बिहार में है। अच्छा, याद करने की मेरे दिमाग में एक अच्छी सी ट्रिक आ रही है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, राजा कुंवर सिंह ने किया था। तो राजा कुंवर सिंह से आप याद करते थे कंवर झील कहाँ पर है, बिहार में, और बिहार की पहली रामसर साइट है। तो आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, कंवर झील या कुंवर सिंह कहाँ, बिहार से हैं, तो बिहार की पहली रामसर साइट है ये। अगला क्या है, सोन चिरैया, जिसे गोडवाड़ के नाम से जाना था। क्यों, अभी तो एक भूमि पेडकर हीरोइन जो नाम की एक हीरोइन थी, इसने भी इसके ऊपर एक पिक्चर बनाई है सोन चिरैया के नाम से, आपने देखी होगी। इसका आयुसीएन में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में, और प्रजातियों साइट्स की परिशिष्ट 1 में, और सीएमएस की परिशिष्ट 1 में है। सीएमएस क्या है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो कन्वेंशन में क्या है, अब ये समय यानी समझौता, और माइग्रेटरी मीन्स प्रवासी, स्पीसीज में प्रजाति। तो प्रवासी प्रजाति पर संरक्षण की समझौता क्या कहते हैं, सीएमएस, और परिशिष्ट इसकी 1 में है। यह आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप पर शुष्क मैदानी क्षेत्रों में आपको मिलेगी, शुष्क मैदानी क्षेत्रों और झाड़ियों में। क्यों, क्योंकि यह एक उस क्षेत्र में निवास करने वाले चिड़िया है जहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में। तो ये कहाँ पर, भारत के पश्चिम, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग होगा, और राजस्थान में, और पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान का पश्चिमी भाग, नोट कीजिए इस क्षेत्र में, भारत के पश्चिम क्षेत्र में। सोन चिरैया आयुसीएन क्रिटिकली इंडेंजर्ड अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में, और ये कहाँ पर, भारत के पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में भी निवास करती है। शुष्क क्षेत्रों में रहने वाली एक चिड़िया की एक प्रजाति है। यह विश्व की सबसे भारी उड़ान भरने वाली पक्षियों में से एक है। सोन चिरैया विश्व के सबसे भारी, ये बात नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे भारी उड़ने वाली पक्षी है ये। क्यों, किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारी वस्तु है तो उसे उड़ने में समय लगता है और बहुत मुश्किल में उड़ पाती है, लेकिन ये बहुत फट से उड़ जाती है, और जबकि भारी है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे भारी उड़ान भरने वाली पक्षियों में से एक है, और राजस्थान का राज पक्षी है। राजस्थान का राज पक्षी किस नाम से, अक्सर गोडावन के नाम से जानते हैं, और उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसे सोन चिरैया के नाम से जानते हैं, गोडावन या सोन चिरैया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान में पाई जाती है, सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे भारी उड़ान भरने वाली पक्षियों में से एक है, राजस्थान का राज पक्षी है। इसके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट गोडावन शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे पूछते, प्रोजेक्ट गोडावन का संबंध किस
प्रजाति से है या किस एक फील्ड से है, तो सोन चिड़िया के संरक्षण से, सोन चिड़िया के संरक्षण से। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्या है गंभीर प्रजाति, क्या स्टेट क्या नाम था टॉपिक का, गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों की प्रजाति। मैंने आज पक्षियों की सारी प्रजाति कवर की हैं, कल मैं स्तनपाइयों की सारी प्रजाति का कवर करूंगा। ऐसे ही चर्चा साल भर भी चर्चा मैं इस सारी प्रजातियों को कवर कर लूँगा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इन सभी में है। तो पक्षियों की प्रजाति आज कवर हो गई, कल फिर करेंगे स्तनपाई पर। तो नए सेशन का कल मिलेंगे। जय श्री श्याम, धन्यवाद।